Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। रेडियो जिंदगी पर आप सुन रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। आप देख भी रहे हैं हमें, क्योंकि आप हमारे साथ फेसबुक पर लाइव जुड़े हैं। जी हाँ, अगर आप हर थर्सडे की तरह इंतजार करते हैं रेवा जी के साथ हमारे साथ जुड़ने का इस शो में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार शो सुन रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं आप, क्योंकि शो में रेवा जी आपको बहुत सारे अच्छी इनपुट्स, अच्छी एडवाइस देगी वास्तु रिलेटेड। पहले मैं बता दूं आपको, आप रेडियो जिंदगी को सुन सकते हैं 5:40 AM न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेक्टिकट पर, 1310 AM न्यू जर्सी पर और 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी में। और वैसे आज गुरुवार है, तो गुरुवार को हम आपके लिए ये शो लेकर आते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। हमारे साथ जुड़ती हैं रेवा कुमार, जो हैं वास्तु एक्सपर्ट, लेकर आती हैं अपने साथ में 38+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ वास्तु। रेवा जी, जय माता दी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, आप रेसिडेंशियल वास्तु के साथ कमर्शियल वास्तु भी करती हैं, ये हमारे सारे लिसनर्स व्यूअर्स जानते हैं। और पिछली बार आपने और भी अच्छी बात बताई थी कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करती है, नॉट ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया। आपके क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो हमारे साथ जो भी जुड़े हैं आज, हो सकता है कि आप हमें कहीं से भी देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, रेवा जी डज प्रोवाइड हर कंसल्टेंसी सर्विसेज all over the world. And if you'd like to connect with Reva ji, her number is 510-868-3338. Let me repeat that number again, 510-868-3338. या फिर आप worldofdivinevastu.com पर जाएं, वहां पर रेवा जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए रेवा जी, शो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु फॉर हैप्पी रिलेशनशिप्स एंड फैमिली बॉन्डिंग। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जी। बिल्कुल सुनीता जी, आपने कहा कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाइफ में जहाँ हर चीज की जरूरत होती है, वहां पे बहुत सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं रिलेशंस जहाँ पे आपको हार्मनी मिल सके, रिलेशंस जहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। क्योंकि जो रिलेशंस हैं, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ व्यूअर्स लिसनर्स की, जैसे कि हमारा हाथ है, हाथ की 5 उंगलियां हमारी अलग होती हैं। बिल्कुल, हर किसी की एक अपनी नेचर होती है। उसी तरह से अगर हम लोग उसी तरह से कि जब हम लोग फैमिली में होते हैं, हर किसी के एक अपने व्यूज होते हैं, हर किसी की एक अपनी अलग नेचर होती है। आप किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि वो डिफरेंट क्यों है। एवरीवन इज हैविंग देयर ओन नेचर। लेकिन बहुत जरूरी होता है इसके साथ में हमारे लिए कि रिलेशन से हम किस तरह अपने घर में हार्मनी लेकर आ सकें। रिलेशंस में मैं ये काउंट करूंगी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ में कैसा रिलेशन है, आपका फ्रेंड्स के साथ में कैसा है, आपका कोवर्कर्स के साथ में कहाँ है, हर किसी के साथ में। तो आज का जो हमारा ये है कि इस रिलेशनशिप में कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर वास्तु डिफेक्ट होता है। वास्तु डिफेक्ट अगर होगा तो हमारे को रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप यू कैन से कि लैक ऑफ सपोर्ट एंड ट्रस्ट। इफ यू आर हैविंग ए लैक ऑफ सपोर्ट एंड ट्रस्ट, आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपकी फैमिली आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टेंट क्वेरलिंग, मतलब कि आप 24 घंटे झगड़ा हो रहा है, आप घर से बाहर हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड, एज सुन एज यू एंटर एट होम आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। या कई बार पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चों की झगड़े की वजह से, या बच्चों का पेरेंट्स के साथ में झगड़ा हो जाता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो वहां पर भी किसी ना किसी बातों को लेके घर में बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी। जो हमारी बॉन्डिंग है वो हमारी वीक हो जाएगी, क्योंकि
हमने ये देखना है कि लाइफ में हमारे को स्पोर्ट ट्रस्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया, जरूरी है। वही स्पोर्ट ट्रस्ट आपको एक अच्छी जगह की तरफ, एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, आपको सही रास्ते की तरफ लेकर आ सकता है। नेक्स्ट है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। क्यों हमारे इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? कभी छोटी छोटी बात को लेकर हम इतना टेम्परामेंट हमारा बढ़ जाता है कि हमारे साथ में बड़े बड़े इश्यूज हम लेकर आ जाते हैं। बात चाहे छोटी होगी और सिंपल सी है कि आपने स्पून ऐसा क्यों रखा तो ऐसा क्यों रख दिया, ये चीज इसकी टीवी की डायरेक्शन ऐसी क्यों की तो वैसे क्यों की, और उसको क्या है जो उसका एंड होगा वो एक हीटेड आर्गुमेंट्स आपको बहुत एक दूसरे से अलग लेके चले जाते हैं, किसी के साथ ही लेके चले जाए। अब इन सब का रीजन क्या है उसका अगर देखा गया तो हमने यही पाया कि अगर वास्तु में जो डिफेक्ट हो, और सबसे पहले देखेंगे साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट आपका अर्थ है। अगर साउथ वेस्ट आपका वो एरिया है कि जो आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, साउथ वेस्ट हैज टू बी हैवी, एलिवेटेड, साउथ वेस्ट हैज टू बी टोटली ऑक्यूपाइड। जहां पर साउथ वेस्ट में किचन या बाथरूम होगा, या आप कह सकते हैं कि खाली जगह होगी, या साउथ वेस्ट डाउन होगा, तो वहां पे क्या होगा, घर में आपस में रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। सुनीता जी, अनवांटेड प्रॉब्लम्स आने के साथ साथ में कह सकते हैं कि बिना किसी रीजन के ही घर में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया साउथ वेस्ट, उसी तरह घर में रिलेशंस में या अपने ऑफिस में भी अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेक्स्ट हमको देखना होता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वो है जो आपको सपोर्ट देता है, आपका वो सपोर्ट एरिया है। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट मिसिंग होगा, एक्सटेंडेड होगा, या नॉर्थ वेस्ट अगर कहीं डार्क होगा, तो वहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। सपोर्ट चाहे वो फैमिली की हो, चाहे आपको फ्रेंड्स की हो, वो उससे जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत देखती हूँ कि जहां जहां नॉर्थ वेस्ट में डार्क किया हुआ है, जैसे कि आपने एंटरटेनमेंट रूम बना दिया और पूरे कर्टेन्स रेड कलर के लगा दिए, या उसको टोटली ब्लैक कर दिया, 100% मैंने पाया है कि उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिलती। चाहे वो सोशल की सर्कल में डिफेम होने शुरू हो जाते हैं, सोशल सर्कल कट ऑफ हो जाता है, उसकी वजह से इवन कि वो फ्रस्ट्रेशन आपकी फैमिली में निकलती है और आप फैमिली से भी अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है कि हमारे को साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहुत ध्यान रखें अपने रिलेशंस में हार्मनी लाने की। तो रेवा जी, आपने जैसे अभी बताया कि रिलेशनशिप बेवजह से ही कभी ऐसे तनाव आने लगता है, तो यहाँ पर वास्तु के जरिए आप कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसा कनेक्शन भी हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं इन जनरल? जैसे आप अभी बता रही थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखो, कभी कभी ऐसे होता है कि घर के एंट्रेंस के वहां पर ऐसा कुछ है, जैसे आप हमेशा बताती हैं कि एंटर होते से ही मिरर है अगर सामने, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो ऐसी कोई 2-3 छोटी छोटी बातें हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को आप अगर बता दें। जी बिल्कुल सुनीता जी, कि जैसे कि मैंने बताया, पहले भी मैंने इसके लिए बात करी थी कि किचन में अगर हमारा कुकिंग स्टोव और वाटर सिंक दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे, एक ही साथ में नेक्स्ट टू ईच अदर, नॉट ऑपोजिट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उससे क्या होता है, फायर और वाटर अगर दोनों होंगी तो वहां पर भी आर्गुमेंट्स रहेंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल टिप है उसके लिए, आप उसके बीच में डिवाइडर बना दीजिए, और डिवाइडर के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर की प्लांट्स रख सकते हैं, जैसे कि बैम्बू शूट्स होते हैं, आप उनको रखिए ताकि उसकी एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाए। वैसे ही कि अगर आपने कभी भी फैमिली की पिक्चर अगर आपको लगानी है, तो मैंने यहाँ तक देखा कि अगर जैसे कि साउथ वेस्ट हम बोलते हैं कि अर्थ एलिमेंट है, अगर आप साउथ और साउथ वेस्ट, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसकी मैं आपको, क्योंकि मैं जब भी आपको बताती हूँ मैं आपको डिग्रीज के साथ में बताती हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ कर सकें। जैसे कि अगर 180 हमारा साउथ होता है और 220 से 240 हमारा साउथ वेस्ट होता है, अगर आप कभी भी अपनी फैमिली पिक्चर्स को 180 और 220 240 के बीच की जो जगह आती है, दैट इज आती है 200 डिग्री। अगर आपके कहीं पे भी फैमिली पिक्चर्स या हस्बैंड वाइफ की पिक्चर, किसी भी पिक्चर्स को अगर आप 200 और 210 डिग्री के एरिया में लगाएंगे, तो वहां पर आपके रिलेशंस खराब होंगे ही होंगे, क्योंकि वो हमारा जहां कहते हैं कि साउथ वेस्ट का जो साउथ है, दैट इज फॉर डिस्पोज ऑफ एरिया, वो डिस्पोज ऑफ करता है, वो वहां की नेगेटिविटी को निकालता है।
अब जैसे कि साउथ वेस्ट में हम 240 के ऊपर में कभी भी टॉयलेट नहीं रखते हैं, टॉयलेट पानी कुछ भी रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देगा। लेकिन जहां पर अगर आपका लेफ्ट साइड में देखें, जहां पे हमारी 210 220 डिग्री आती है, दैट इज डिस्पोजल एरिया एंड इट इज वेरी गुड फॉर बाथरूम। उसी तरह से अगर वहां पर अगर आप पिक्चर्स लगाते हैं तो आपको नुकसान रिलेशंस में होगा ही होगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, पिक्चर्स आपको साउथ पे नहीं लगाते, मींस कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जहां साउथ आता है वहां पर आपको पिक्चर्स नहीं लगानी है। आपके चाहे पेरेंट्स की हो, बच्चों की हो, फैमिली की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, आपको वो पिक्चर्स लगानी है एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पे या वेस्ट कॉर्नर पे, लेकिन और कहीं पे नहीं। उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी एंगेजमेंट हो गई या आपका किसी के साथ में अफेयर है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आपको क्या करना है, जहां आपका नॉर्थ वेस्ट है उस नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ डायरेक्शन में आप सिल्वर फ्रेम में आप पिक्चर लगाइए। उससे क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट आपका एयर एलिमेंट है, वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके अंदर की फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप कभी देखिए कि जब भी फुल मून होता है, मैंने बहुत बार देखा कि कई बार फुल मून हो, आप अकेले बाहर बैठे हो या आप अपने हस्बैंड के साथ पे हैं या कपल बैठा हुआ है, तो आप इमोशंस आपकी एक अजीब सा एक बदलाव लेती हैं, यू फील अजीब सी एक, आप कह सकते हैं कि मूड आपका चेंज हो जाता है, स्विंग कर देता है, क्योंकि वो मून एनर्जी होती है, वो एयर एलिमेंट है, वो जो सीधा आपके ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई है। आप कुछ एक अंदर की कहते हैं ना कि अर्थ से उठती है कि यस दिस इज व्हाट यू नीड। उसी तरह से अगर कहीं पर आप देखेंगे कि मून आपके सामने नहीं है, आप अकेले बैठे हैं, तो आपको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इफ यू थिंक दैट यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, सम इश्यूज इन योर, और यू कैन से हीटिंग आर्गुमेंट्स में है, तो आपको क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ में आपको सिल्वर फ्रेम में आप पिक्चर लगाइए, ताकि वो मून से जुड़ी एनर्जी आपको मिले। और जब आपको साउथ वेस्ट के वेस्ट में या साउथ वेस्ट में अगर पिक्चर लगाएंगे, तो उसको आपको गोल्डन फ्रेम में लगाना है। सो वहां पर अर्थ एनर्जी को हमको लेना है। आप गोल्डन फ्रेम यूज कर सकते हैं, आप कॉपर फ्रेम यूज कर सकते हैं उसकी एनर्जी को लेने के। नेक्स्ट आता है कि जहां जी सर, यहाँ पर मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी, हमारे लिसनर्स व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि अगर अभी आप भी कोई ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में एक ऐसे तनाव को पैदा कर रहा है जिसे आप हैंडल कर पाने में अभी बिल्कुल मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे समय में रेवा जी की सहायता जरूर लें। आपकी रिलेशनशिप्स को हैप्पी रिलेशनशिप्स में वास्तु के जरिए कैसे कनेक्ट कर सकती हैं, वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप उनसे गाइडेंस लें। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 510-868-3338। द नंबर टू कॉन्टैक्ट रेवा जी इज 510-868-3338। मैं ये भी बता दूं आपको कि रिलेशनशिप्स को तो आप अच्छा बना ही सकते हैं, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रेंथ मजबूती दिला सकते हैं, लेकिन साथ ही अगर आप कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस ऑपरेट करते हैं, चाहे वो गैस स्टेशन हो या फिर आपका मोटेल हो, आप कोई छोटा होम केयर या आफ्टर स्कूल केयर, ऐसा कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप करते हैं और आप उसको प्रॉस्पर करना चाहते हैं रेवा जी की सहायता से, प्लीज डू रीच आउट टू अर। रेवा जी ने ऐसे कई बिजनेसेस को हेल्प किया है ग्रो करने में, एंड साथ ही ऐसे कई मैरिड रिलेशनशिप्स, मैरिड कपल्स की हेल्प की है ताकि उनकी जो जिंदगी है वो आसान हो सके। तो आप अगर उनसे कांटेक्ट करना चाहें, वंस अगेन लेट मी टेल यू द नंबर टू रीच रेवा जी इज 510-868-3338। जी रेवा जी। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, खास कर मेरे रिलेशंस के बीच में जहां आपको दिखते हैं कि बेवजह हमारे आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी ले सकते हैं या आपस में भी आप किसी भी रिलेशन को ले लिए, उसके लिए आपको देखना है पर्टिकुलर कि आपका जो मेन डायरेक्शन है, अगर आपका जैसे कि घर नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है या साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है, तो उसको रेक्टिफाई कराइए जरूर, उसको आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो आपके रिलेशंस को ड्रेन करता जाएगा, आप खोते जाएंगे। वो आपका एक ऐसा जगह जिसको हमको ब्लॉक करना है साउथ वेस्ट को। वैसे ही किसी भी रिलेशन को अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करने के लिए आप पिक्चर्स लगाइए ईस्ट वॉल के ऊपर में।
अगर आप ईस्ट में वॉल में पिक्चर लगाते हैं, चाहे आप सिल्वर फ्रेम में लगाइए, चाहे ग्रीन कलर के, येलो कलर के, किसी भी फ्रेम में लगाइए, वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। क्योंकि ईस्ट हमारा सनलाइट से फेम नेम से जुड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी होगी उतना ही आपको फेम नेम भी मिलेगा। यू हैव टू अवॉइड रेड कलर एंड ब्लैक कलर, स्पेशली साउथ वेस्ट में या वेस्ट में कहीं पे भी ब्लैक और रेड कलर को जगह मत दीजिए। आप साउथ में दे सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट जहां आपका स्टार्ट हो जाए या वेस्ट स्टार्ट हो जाए, नॉर्थ वेस्ट हो जाए, वहां पर हमारे को रेड कलर और ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना है। आप ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं, बड़े बड़े चेंजेस लेकर आते हैं। क्योंकि वो जो आपको सपोर्ट चाहिए, जो आपको फैमिली से सपोर्ट चाहिए, जो आपको सोशली सपोर्ट चाहिए, जो आपको ट्रस्ट चाहिए, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो हेल्प करेगा ही करेगा। लेकिन आई क्रॉस माई फिंगर, किसी वजह से अगर हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, या कोई अगर हमारे को प्रॉब्लम होती है या कोई जरूरत होती है, तो वो हमारी सिर्फ फैमिली या जो हमारे को सोशली सपोर्ट, जो हमारे फ्रेंड्स है, वही हमारे को हेल्प कर सकते हैं। तो उस रिलेशन के लिए आप इन चीजों को जस्ट सिंपली, दीज आर वेरी सिंपल टिप्स व्हिच आई हैव शेयर विद यू, ट्राई टू फॉलो। जी बिल्कुल। तो रेवा जी, आप जब कंसल्ट करती हैं, कोई आपसे कंसल्ट के लिए आपको फोन करते हैं, तो उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। या तो वो आपको इनवाइट कर सकते हैं होम विजिट के लिए, या फिर वो आपकी ऑफिस में आ सकते हैं, या फिर आप उन्हें स्काइप पे या फोन पर भी कंसल्ट कर सकती हैं। जी राइट। जी बिल्कुल सुनीता जी, वी आर हैविंग ऑल ऑप्शंस विद अस। कि अगर आपके पास में देखते हैं कि अभी आप नया फ्लोर प्लान ले रहे हैं, अभी लिया नहीं है घर और आप लेना चाहते हैं, तो यस यू कैन कंसल्ट विथ मी। कोई भी 5 नंबर्स ऑफ फ्लोर प्लान्स यू कैन डिस्कस विथ मी। कि लेकिन उससे पहले जब भी आप मेरे से स्केड्यूल करते हैं, तो मैं जरूर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ फैमिली मेंबर्स का लेती हूँ। उस डेट ऑफ बर्थ को हम लोग टैली करते हैं वास्तु कुंडली के चार्ट के साथ में, और उसका फिर हम देखते हैं एलिमेंट, क्वालिटी, प्लैनेट, उसके मुताबिक ही बताया जाता है कि वो घर उनके लिए कौन सा फेवरेबल है, प्लस बाकी रूम प्लेसमेंट्स कहाँ पे कैसी होनी चाहिए। अगर आपको किसी तरह वो नहीं पसंद आता, तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक भी आप मेरे से उन फ्लोर प्लान्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने घर को फाइनल कर लिया है और आप मेरा विजिट चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी आप मुझे बुला सकते हैं। थर्ड है कि अगर आप सोचते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना फ्लोर प्लान, और उसके लिए ईमेल में अगर आप चाहे फोन कंसल्टेशन करें, चाहे तो आप हमसे फेस टाइम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो उस फ्लोर प्लान को नजर में रखें, लेकिन उसमें मैं एक जरूर चीज करती हूँ, वीडियो कॉल करने इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं घर की डायरेक्शन को देखना चाहती हूँ कि उसका मेन एंट्रेंस डोर कितनी डिग्री पे है। क्योंकि कई बार जो होते हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपको खुद नहीं पता चलता, बिकॉज इफ यू आर होल्डिंग कंपास इन योर हैंड्स, यू वोंट बी एबल टू टेक एक्यूरेट डायरेक्शन, डिग्रीज नहीं आपको पता चलेंगी। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि लेट इट बी ऑन द फ्लोर। एक फोन को आप फ्लोर पे रखिए एडजस्ट करके ऐप से, और दूसरा मेरे को देख लेने दीजिए कि उस पर क्या डिग्री दिखाई देती है। तो उन्हीं चारों कॉर्नर्स को पहले मैं देखती हूँ, उसके बाद में मैं फ्लोर प्लान लेकर भी उसके ऊपर काम करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं उन्हें पूरा बता पाऊँ कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जी बिल्कुल रेवा जी। तो आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की और फैमिली बॉन्डिंग की। तो इसी पर हम हमेशा की तरह जो टिप देते हैं हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि रक्षाबंधन आने को है, तो हम क्यों ना आज टिप जो है वो रक्षाबंधन रिलेटेड दें हमारे लिसनर्स को। जी बिल्कुल सुनीता जी, रक्षाबंधन आ रहा है, फुल मून है, सावन के मंथ का फुल मून है, रक्षाबंधन है, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को, सबके सिस्टर ब्रदर्स को, आपकी पूरी फैमिली को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और यही दुआ करते हैं, यही प्रेयर करते हैं कि ये त्योहार आपके जीवन में हर तरह की खुशियां लाए। अब इस त्योहार का, क्योंकि त्योहार ये सिर्फ रक्षाबंधन ये नहीं है कि आपने सिर्फ धागा बांध दिया, मतलब कि आपकी एक अपने आप कमिटमेंट होती है, सिस्टर ब्रदर्स की एक कमिटमेंट होती है इन त्योहार कि यस हाउ टू गो देयर, हाउ टू मूव। उसके साथ में दोनों बहन भाई मिलकर कैसे जीवन में मूव कर सकते हैं। तो आपके अगर यहाँ पर ब्रदर सिस्टर्स हैं, या बाहर दूसरे इंडिया में, किसी और कंट्री में है, तो भी आप इस फेस्टिवल को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और इसको शुरुआत करने के लिए पहले अर्ली मॉर्निंग में आपको नहाकर सबसे पहले अपने भगवान या अपने गुरु को जरूर रक्षाबंधन करना है। पहले आप उनसे बांधे, क्योंकि उन्होंने हमें ये जीवन दिया है। यू हैव टू बी थैंकफुल। जितना भी आप शुक्र करेंगे उसका उतना ही आपको फायदा होगा। फिर उसके बाद में आप अपना राखी अपने ब्रदर को बांधे, या आप अपना बंधवाने जाए, दैट इज अप टू यू।
इस बार के मुताबिक मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आप इस बार राखी के ऊपर में कोई भी ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पहने, चाहे वो पेंट का कलर हो, चाहे वो शर्ट का हो, चाहे वो हैंकी का कलर हो। स्ट्रिक्टली है कि आपको ब्लैक कलर, आई एम सॉरी, रेड कलर जो है वो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम राखी सैटरडे को कर रहे हैं, राखी कुछ लोग जो संडे को कर रहे हैं वो ब्लैक कलर को इग्नोर करेंगे, जो राखी सैटरडे को कर रहे हैं वो लोग रेड कलर को इग्नोर करेंगे। तो दोनों दिन राखी कर सकते हैं। कुछ लोग, क्योंकि कैलिफोर्निया के मुताबिक में देखा जाए तो इट इज ऑन 29 सैटरडे को है, 21 सैटरडे को है, दिस 21 को है, 21 अगस्त को है। जन्माष्टमी इज ऑन 29 अगस्त, 21 अगस्त इज रक्षाबंधन, आई एम सॉरी, 22 रक्षाबंधन अकॉर्डिंग टू इंडिया इट इज ऑन 22 अगस्त। तो कुछ लोग 22 को कर रहे हैं और कुछ लोग 21 अगस्त को कर रहे हैं। उसी तरह से जो जन्माष्टमी है वो आ रही है 29 अगस्त एंड 30 अगस्त। कुछ लोग इंडिया में जो है 30 को है, लेकिन कैलिफोर्निया में इट इज गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन 29 एंड सम ऑफ द स्टेट्स आर फॉलोइंग इंडिया टाइमिंग्स, आई थिंक वो लोग संडे को कर रहे हैं, तो इट इज अप टू द मंडे को कर रहे हैं। तो लेकिन राखी जो है वो आप 21 या 22 को कर सकते हैं। 21 को अगर आप सैटरडे को कर रहे हैं तो यू हैव टू अवॉइड रेड कलर, और अगर आप संडे को कर रहे हैं तो यू हैव टू अवॉइड ब्लैक कलर। इस कलर को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये आपके रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। खास तौर पे इस रक्षाबंधन के लिए जो मैं टिप देना के लिए चाहूंगी, सिस्टर ब्रदर्स के लिए मैं देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पाया जाता है आजकल बहन भाइयों में आपस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, चाहे मैरिज करने के बाद आ रहे हैं, चाहे मैरिज से पहले आ रहे हैं। उस रिलेशन की खूबसूरती करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल रेमेडी दे रही हूँ। कोई भी जहां भी, जैसे कि किसी के अपने ब्रदर से कोई झगड़ा है तो आपको अपने ब्रदर और सिस्टर की इकट्ठी एक फोटो लेनी है। जो फोटो है उसके पीछे, सिस्टर की फोटो के पीछे ब्रदर का नाम लिखिए और ब्रदर की फोटो के पीछे सिस्टर का नाम लिखिए। देन यू डोंट हैव टू फोल्ड दैट पिक्चर। आप कहीं पे भी बिल्कुल कोई सीधे रखी शीशी बड़े मुंह वाली हो जाए, या आप प्लेट ले सकते हैं जिसमें आप पहले पिक्चर रखेंगे, फिर उसके ऊपर में हनी डाल दीजिए ताकि आप दोनों के जीवन में एक हनी की मिठास आए। और उठाकर उसको आपको कहाँ रखना है, नॉर्थ वेस्ट, घर का जहां पे भी नॉर्थ वेस्ट मिला उसके नॉर्थ डायरेक्शन में, ताकि आप दोनों का पर्सनल रिलेशन ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। ये बहुत सिंपल टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेवा जी, जो आप जानते ही है ब्रदर्स सिस्टर्स जो अभी दूर हैं, जैसे भाई इंडिया में हैं, बहनें यहाँ पर हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करें या कुछ ऐसा स्पेशल करें? देखिए, बिल्कुल बहुत महसूस होता है कि जब फेस्टिवल में हम लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं है या हमारे ब्रदर सिस्टर एक दूसरे के साथ नहीं है, पर उसमें आप निराश नहीं होइए। मैंने आपसे क्या कहा कि शुरुआत आपको भगवान जी को बांध तो करनी है, आप कृष्णा जी को बांधे, जिस भी ईश्वर को बांधना चाहें आप बांध सकते हैं, और यही दुआ करें और देखें कि उसी में ही उसी रूप को आप देखिए, चाहे वो आपके ब्रदर का रूप है चाहे कोई है, वो भगवान के रूप में देखिए। अब जब आपने वो राखी बांधी ही है तो ये ऐसा नहीं है कि अगले साल ब्रदर आ गया तो तब आपको भगवान को नहीं बांधनी, ये नहीं, आपको हमेशा हर साल ही बांधनी है। नॉट बी लाइक दिस। आप एक धागा एक बांधे, कमिटमेंट कर रहे हैं। ब्रदर अगर बंधवा रहा है तो वो कमिटमेंट कर रहा है टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो प्यार से, गुस्से से, इमोशनली, हर चीज से उसकी आप केयर करना चाहते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि आप इस त्योहार को बहुत अच्छी तरह मना सकते हैं, लेकिन जो भी थ्रेड आप बांधेंगे अपने ब्रदर को, इस बार जो आप थ्रेड करेंगे उसके ऊपर में 7 नॉट्स होनी बहुत जरूरी है। 7 नॉट्स धागा आप रेड कलर का बांध सकते हैं, चाहे सैटरडे को करें चाहे संडे, बट यू हैव टू नॉट दैट इन 7 टाइम्स। 7 नॉट का धागा आप अपने ब्रदर को जरूर से जरूर बांधिए, ताकि आप दोनों का रिलेशन अच्छा रहे और दोनों के साथ में हर तरह की, दोनों की लाइफ में किसी तरह की कमी नहीं रहे। जी, तो रेवा जी आपने कहा रेड कलर और ब्लैक कलर, ये 2 कलर्स को अवॉइड करना है अकॉर्डिंग टू सैटरडे या संडे, कौन से दिन आप राखी बांध रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको सैटरडे को रेड अवॉइड करना है, संडे को ब्लैक। जी लिसनर्स, व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, जुड़े हुए हैं हमारे साथ रेडियो जिंदगी के फेसबुक पेज के जरिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्टार्टिंग से मिस हो गया हो ये शो, या फिर आज में शो मिस हो गया हो, या आज आपको कहीं जाना पड़ा थोड़ा 5-10 मिनट का शो देखने सुनने के बाद में, कोई बात नहीं, रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट के फेसबुक पेज पर आप इस शो को फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनों तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई टिप आपको पसंद आई हो या आप सुनना चाहते हैं दोबारा उसे,
तो प्लीज जरूर से सुनिएगा और शेयर कीजिएगा अपनों के साथ में। हर गुरुवार को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, लेकर आते हैं रेवा जी के साथ में। रेवा कुमार एज अ वास्तु एक्सपर्ट, और पिछले 38 इयर्स से भी ज्यादा से पूरे वर्ल्ड वाइड में इनके क्लाइंट्स हैं। ये रेसिडेंशियल वास्तु के साथ कमर्शियल वास्तु भी करती हैं। और जैसे कि आज हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप के बारे में, हार्मनी के बारे में, वैसे ही हर एक वीक को हम एक अलग टॉपिक लेकर आते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें भेजिएगा, हम उस सवाल को भी पूछेंगे रेवा जी से। और आप अगर रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, इनका नंबर है 5108683338, 5108683338। जैसे कि रेवा जी ने बताया था, अगर कोई नया घर खरीद रहे हैं तो फ्लोर प्लान वगैरह डिस्कस करना हो, रेवा जी की पूरी टीम है, आर्किटेक्ट्स भी हैं रेवा जी के साथ में, और रेवा जी वास्तु के जरिए उस पूरे फ्लोर प्लान को बहुत बारीकी से चेक करती है। उसके बाद आपको रेमेडीज और ग्रोथ के लिए सजेशंस देती हैं। इसके अलावा इनके पास में बहुत सारे ऐसे डिवाइन टूल्स भी हैं। अगर आप मॉडिफिकेशंस या रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहें किसी वजह से, तो इनके जो डिवाइन टूल्स हैं उसके जरिए भी आप पॉजिटिविटी वास्तु के जरिए अपने घर में ला सकते हैं। रेवा जी, हमें वाइंड अप करने में 1 मिनट बचा है, कुछ और कहना चाहेंगी, कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? उसके लिए वैसे जी मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। रक्षाबंधन के बाद में आएगा जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के लिए खास तौर पे हम स्पेशल आप लोगों के साथ शो करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार जन्माष्टमी आप किस तरीके से सेलिब्रेट करें। क्योंकि जन्माष्टमी भी कई बार जन्माष्टमी में क्योंकि तुलसी की बहुत पूजा की जाती है, और तुलसी एक ऐसा है जो खास तौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं डिफेक्ट हो तो उसके वास्तु डिफेक्ट को दूर करने में हमें काफी हेल्प करती है। जी बिल्कुल। तो लिसनर्स, व्यूअर्स, जुड़िएगा जरूर। हर गुरुवार को रेडियो जिंदगी के ट्राई स्टेट फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं, या फिर 5:40 AM न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, 13:10 AM न्यू जर्सी एंड 96.7 FM एडिसन, न्यू जर्सी पे 7 PM ईस्टर्न टाइम एंड 4 PM पैसिफिक टाइम है ये हमारे शो का। अगले गुरुवार को हम रेवा जी के साथ फिर एक बार आप सबको जोड़ेंगे। तब तक खूब ध्यान रखिएगा अपना। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी सुनीता, जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.